हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एरर्स इन नंबर्स। तो जैसे आपके सिलेबस में है उसमें बेसिकली 3 तरीके के एरर हैं जो हमने डिस्कस करनी है। जैसे कि आप 17th नंबर पेज पे देख सकते हो। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर है, फिर रिलेटिव एरर है, फिर परसेंटेज एरर है। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एब्सोल्यूट एरर है इट इज़ डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द क्वांटिटी ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जैसे कि बेटा हमने क्वेश्चंस किए थे, जैसे बाइसेक्शन मेथड करते हैं या गॉस एलिमिनेशन मेथड वगैरह हमने किया है, उनमें हमने क्लास में भी डिस्कस किया है कि जो आंसर आता है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर जो है, सो एब्सोल्यूट एरर क्या है, इट इज़ बेसिकली द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। कि जैसे मान लीजिए कि जो x है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है किसी क्वांटिटी की, और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो x स्टार है, x स्टार अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई एफ से, ई के सब्सक्रिप्ट आ जाएगा एप्स, और ये इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ये मॉडुलस आ जाएगा x और x स्टार का, इनका जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है एक्चुअल वैल्यू और जो हम वैल्यू लेके आए हैं, x स्टार क्या है, दिस इज बेसिकली द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय सम कैलकुलेशन। जैसे बाइसेक्शन मेथड में हम करते हैं उससे ऑब्टेन्ड हुई है कई बार वैल्यू, गॉस एलिमिनेशन मेथड से ऑब्टेन्ड हुई वैल्यू, उस तरीके से। तो वो एक्स स्टार वाली वैल्यूज़ हैं, और एक्चुअल वैल्यू से जब हम एक्स स्टार की वैल्यू का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो आती है एक्स, जो एक्चुअल वैल्यू है वो मान लो 10⁻⁻6 है, और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इस केस में वो सपोज वो है हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻6। तो इस केस में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो कितना होगा, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। 10⁻⁻, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -6 का डिफरेंस 0.5 इंटू 10⁻⁻6 से इसमें से। और बेटा यहाँ पे जो एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। डिफरेंस में साइन बेशक नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद जो यहाँ, जैसे यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाता है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 विच कैन बी रिटन एज, यहाँ आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि -6 का मतलब क्या है कि 6 जो डेसिमल के पहले लीडिंग ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 6 लीडिंग ज़ीरोज़ आ जाएंगी। सो 1 2 3 4 5 6 फिर 5। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करते हैं। आगे हम दूसरे एरर की को डिस्कस करते हैं, विच इज़ द रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर जो है, दिस इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी ऊपर हमने देखा है कि जो ई एब्सोल्यूट है दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, और जो रिलेटिव एरर है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई आर ई एल से, ये क्या होगा, ये रेशो है किसकी, एब्सोल्यूट एरर की, किसके साथ, जो हमारे पास यहाँ पे रेशो है एब्सोल्यूट एरर की टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ट्रू क्वांटिटी। जैसे ऊपर के केस में हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के क्या ले रहे थे, एक्स, सॉरी जो ट्रू वैल्यू हम ले रहे थे क्वांटिटी की वो एक्स। सो एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके साथ जो इसकी रेशो आएगी उसको हम कहेंगे रिलेटिव एरर। ठीक है, सो ये रिलेटिव एरर हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं, दिस इज़ द फार्मूला फॉर रिलेटिव एरर। और आगे है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे, परसेंटेज एरर में उसका क्या फार्मूला होगा, परसेंटेज एरर में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड 100। सो परसेंटेज एरर को हम लिखेंगे ई पी आर से, पी ई आर यहाँ पे इसका मतलब परसेंटेज है। सो ये क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स दी रिलेटिव एरर। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज एरर की। तो इसको हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा। जैसे कि हमने ये एग्जांपल ली थी कि x हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है
क्वांटिटी की और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी क्वांटिटी की। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमने इनका डिफरेंस ले लिया था, डिफरेंस लेके इनको एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, दिस इज़ द एब्सोल्यूट एरर। और अगर हमने इसी केस में रिलेटिव एरर निकालना है, ये जो नीचे रिलेटिव एरर की डेफिनेशन ली है, इस केस में अगर रिलेटिव एरर निकालना है तो इस केस में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, इस केस में वो हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर विच वाज ये 6/05 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ट्रू क्वांटिटी। इस केस में ट्रू क्वांटिटी कितनी है, वो है 10⁻⁻6। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 इसको डिवाइड कर देंगे और ये जो है इसको फर्दर सॉल्व करके हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। ये हमने किया हुआ है। इसको डिवाइड कैसे करना है, आप इनको फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी ले जाके डिवाइड कर सकते हो, या क्योंकि अगर हमने अभी इसको डिवाइड करना है जैसे सिंपल वे में, तो डिवाइड करने के लिए इसका मतलब क्या है, दिस इज़ एक्चुअली 10⁻⁻6 का मतलब क्या होगा, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इसको जो है क्योंकि ये पॉइंट के बाद 6 ज़ीरो हैं, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो हैं अगर हमने इसको डेसिमल रैशनल फॉर्म में लिखना है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो है इस स्टेज के बाद हमारे पास, जैसे हमें पता है ना, जैसे यहाँ पे 0.5 होता है तो उसका मतलब क्या होता है 5/10, वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ज़ीरो नीचे आ गई इनटू, क्योंकि ये 10⁻⁻6 था, तो 10⁻⁻6 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1/10⁻6, तो मतलब 10⁻6 यहाँ पे, क्योंकि नीचे 1 करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। और ये 10⁻7 है, ये 10⁻6 है, मतलब ये 10 के बाद 6 ज़ीरो, मतलब यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 6 ज़ीरो जो हैं यहाँ पे, इन 6 ज़ीरोज़ के जब कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा 5/10 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0.5। सो 0.5 जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। और अगर हमने यहाँ पे रिलेटिव एरर देखना है, सॉरी परसेंटेज देखनी है एब्सोल्यूट एरर की, तो परसेंटेज के लिए हम इस क्वांटिटी को, क्योंकि हमारे पास इस केस में रिलेटिव एरर आया है, वो आया 0.5, सो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज़ क्योंकि ये देखिए 5/10 है इंटू 100 है, ये आ जाएगा 50। सो 50 इज़ द परसेंटेज ऑफ द, दिस इज़ द परसेंटेज एरर। सो बाकी हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।